कौन व्यक्ति 3 साल पर दल बदलता है, खुद को युवराज कहता है, पुश्तैनी अपने घर से वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता है और हमारे घर में वोटर आईडी बदल कर वोटर बनकर आए हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। ये बात सच है कि आज महागठबंधन से अगर माइनॉरिटी को अलग कर दीजिएगा तो महागठबंधन है क्या? ठन गोपाल है। जो नारा उन्होंने दिया था आज उसी की गोद में बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए किसी भी तरह का कर्म कुकर्म करने वाले लोग हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अभी की बड़ी खबर हम जो दिखा रहे थे, लगातार अब महागठबंधन के अंदर ही पेच फंस गया है। अभी उस्मानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा कहा है कि ऋषि मिश्रा जो हैं सो जीवेश मिश्रा के बी टीम है। उन्होंने आरोप लगाया है ऋषि मिश्रा पर। आपकी चर्चा नहीं हो रही है? चर्चा हो रही है ऋषि मिश्रा जीवेश मिश्रा के बी टीम है। देखिए, मुझे इतना नहीं मालूम कि वो बी टीम है कि सी टीम है कि उस्मानी जी क्या हैं, कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि जाले की महान जनता तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने जा रहे हैं, जाले में कमल खिलाने जा रहे हैं। मुझे इन लोगों के झगड़े में पड़ना नहीं है। अब किसका टिकट कौन लूट लिया, रात के अंधेरे में कौन दल बदल लिया, कौन व्यक्ति 3 साल पर दल बदलता है, खुद को युवराज कहता है, पुश्तैनी अपने घर से वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता है और हमारे घर में वोटर आईडी बदल कर वोटर बनकर आए हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो जो व्यक्ति जननी और जन्मभूमि बदल ले वह व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे उन लोगों पर कुछ नहीं कहना है। मुझे अपने जाले की महान जनता पर भरोसा है। मैंने 10 साल में एक दिन भी अपने लिए नहीं जिया है। एक एक पल, एक एक क्षण जाले को समर्पित किया है और उसका परिणाम है मनोज जी कि आज 425 किलोमीटर रोड सड़क पर उतारे हैं। जो लोग आज मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, छल छलावा करके रात के अंधेरे में किसी का टिकट लेकर के आए हैं, वो उनका मर्जी है, वो उनकी बात है। मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों में क्या गठबंधन है या लठबंधन है, मुझे नहीं मालूम। मुझे केवल इतना मालूम है कि जाले की महान जनता विकास पर वोट करने वाली है और विकास के लिए वोट करने वाली है। इसलिए मैं इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि 1,10,000 मुस्लिम वोटरों के सवाल है और ये 1,10,000 को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। अब सभी अल्पसंख्यक एकजुट हो जाएंगे, उन्होंने सीधा कहा। देखिए, मैं तो सबका हूँ। हमारा नेता ही कहते सबका साथ सबका विकास। अगर 5 किलो अनाज आया तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए आया। अगर बिजली लगाने का संकल्प लाल किला से नरेंद्र भाई मोदी ने लिया तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबके घर तक बिजली पहुंचाई। अगर हमारा मुखिया बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर कोई बात कही तो हर घर तक बिजली समय के पहले बिहार ने पहुंचाया। हर घर तक पक्की बसावट तक सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ये सारी बातें, हम लोग कास्ट की पॉलिटिक्स करते नहीं हैं, हम लोग जात की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं करती। हम लोग विकास की पॉलिटिक्स करते हैं। जाले का कन कन मेरा है, जाले का एक एक पत्ता तिनका मेरा है, जाले का हर व्यक्ति मेरा है और जाले की जो महान जनता है वो सब मेरे हैं और सब के लिए मैं काम करता हूं। मुझे केवल इतना मालूम है, लेकिन इस बात में कोई इस बात में और जो उन लोगों ने उन्होंने कहा है, ये बात सच है कि आज महागठबंधन से अगर माइनॉरिटी को अलग कर दीजिएगा तो महागठबंधन है क्या? ठन गोपाल है। उसके बाद महागठबंधन के अंदर है कौन जो महागठबंधन के अंदर 10-20 हजार वोट जुगाड़ करके कहीं रख दे जाले विधानसभा में? माइनॉरिटी के बदौलत ही, इस बात को मैं नकार नहीं सकता हूँ। माइनॉरिटी के साथी मुझे भी 1-2% वोट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे काम को प्यार करते हैं। इस बार तो बड़ी संख्या में लोगों ने कहा है कि जीवेश भाई आपने काम किया है, हम आपके काम के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात तो सच है जाले विधानसभा के अंदर कि अगर महागठबंधन से माइनॉरिटी को माइनस कर दीजिएगा तो आप ही बताइए ना उनके पास है क्या। और ये चुनौती बहुत कठिन होने वाली है। हम तो काम किए, काम की बदौलत हाथ जोड़कर जाले की महान जनता के सामने खड़े हैं
और जिस प्रकार मेरा भ्रमण हो रहा है, लोगों का जो प्यार मिल रहा है, लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, उससे मुझे पूरा यकीन है कि लोग फिर से नरेंद्र भाई मोदी, फिर से नीतीश कुमार को ही जाले में मजबूत करने वाले हैं, जाले में कमल खिलाने। 5 सवाल उन्होंने जो रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तार, उन्होंने कहा कि पिछली बार जीवेश मिश्रा का ही काम किया, जिन्ना नाम से पाकिस्तानी एजेंट नाम से हमको कहा गया, ये हमें एक मुसलमान का अपमान किया गया। ये तो उनकी भावना आहत हुई है, तो उन्होंने जो कहा, क्या कहा, उनका दर्द है, इसमें मैं कूदना नहीं चाहता हूँ। दोनों एक ही दल में, एक ही महागठबंधन में थे, ये उनका टिकट वो दोनों अपने अपने टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन ये बात भी सच है, ये बड़े परिवार के लोग हैं। जो ऋषि मिश्रा जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था, वो बड़े परिवार के लोग हैं। वो छोटे लोगों को अपमानित करना उस परिवार की पहले से परंपरा रही है, अपमानित करना, लज्जित करना। और खुद जिस कांग्रेस पार्टी पर कभी हाथ नहीं खूनी पंजा है का नारा इसी दरभंगा में देने वाले इनके पिताजी थे। ये हाथ नहीं खूनी पंजा है ललित नारायण मिश्र के मौत के बाद, हत्या के बाद, मौत के बाद जो नारा उन्होंने दिया था, आज उसी की गोद में बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए किसी भी तरह का कर्म कुकर्म करने वाले लोग हैं। तो उस्मानी को तकलीफ, उस्मानी जी को इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि उनको जिन्ना का मुन्ना कह दिया। ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि किसी तरह की फसाद के ऊपर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। दम है तो जाकर जरा जहाँ जन्मभूमि है, जहाँ पैदा हुए थे, वहाँ वार्ड पार्षद जीत कर दिखा दे, मैं चुनौती देता हूँ उनको। और अभी तो लड़े थे ना पटना में, मालूम है ना, चेतना समिति का चुनाव लड़े थे। और जिस पर दावा ठोक रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, आज एनडीए का वोटर है, उस पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं। और उन्हीं वोटरों के बीच जब पटना में चेतना समिति का चुनाव लड़े तो मुंह की खा गए। जो चेतना समिति का चुनाव नहीं जीत सकता है, चेतना समिति ने इनको अचेत कर दिया, वह जाले की महान जनता को ठगने आए हैं, ये सबको मालूम है। मैं उन दोनों के झगड़ा में पड़ना नहीं चाहता हूं मनोज जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आप क्यों उनके सवाल हमसे कर रहे हैं। हम तो आज कई सवाल हुए हैं और पूरे मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि अब जो लड़ाई है वो हमारी और जीवेश मिश्रा की है। अब ये मैं तो पहले कहा, ये उनका आकलन हो सकता है। मैं चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेता हूं, चुनाव को मैं काफी संवेदनशील होकर के चुनाव लड़ने का काम करता हूं। लेकिन एक बात तो मैं स्पष्ट कर दिया आपको कि अभी जो लोग आजकल समीकरण बोलते हैं, हम तो 15 में भी समीकरण को धत्ता बताकर को हमको जाले का महान जनता ने आशीर्वाद दिया था। सब मेरे हैं, सबका मैं हूं जाले के अंदर, तो इसके कारण लोगों ने आशीर्वाद दिया था। लेकिन ये बात सच है, आज के दिन में किसी भी पॉलिटिकल पंडित से पूछ लीजिएगा, किसी भी पॉलिटिकल समझ रखने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, मनोज जी आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं और दरभंगा जिला के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल जानकार से पूछ लीजिएगा, इस वक्त जाले में महागठबंधन से अगर माइनॉरिटी माइनस कर दिया जाए तो महागठबंधन 20,000 वोट जुगाड़ करने की स्थिति में नहीं है। ये लिख कर रख लीजिए आप। और जब ये स्थिति खड़ी होगी तो उस्मानी से मुझे संभल कर चलना होगा। मुझे चुनौती के तौर पर, मैं अंदर से, मैं खुद बता रहा हूं, मैं इसको आपके चैनल पे बोलना नहीं चाह रहा था, मेरे लिए इस समय चुनौती, अगर उस्मानी मैदान में टिके रहते हैं तो वही हो सकते हैं, बाकी कोई भी चुनाव मैदान में आए हवा हवाई हो जाएंगे। तो धन्यवाद। लेकिन हमने भी एक सवाल पूछा था कि आखिर महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। ये जाले क्षेत्र में चर्चा है, सभी अपने अपने तरीके से, ऋषि मिश्रा अलग और उस्मानी अलग कहते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर तेजस्वी या राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा, उस समय उस्मानी के लिए भी चुनौती होगा कि महागठबंधन का असली उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल जनता का महागठबंधन बनाकर चुनाव क्षेत्र में लड़ रहे हैं, लेकिन जीवेश मिश्रा अपने नीतिगत तरीके से अपने जनता के बीच में आज सिंगवाड़ा के पानी टंकी के पास अपने लोगों से मिल रहे हैं और सभी को कह रहे हैं हमने जो काम किया उसके आधार पर आशीर्वाद चाहिए। तो देख रहे हैं बिहार मिथा न्यूज़, क्योंकि हर अपडेट खबर आपको दिखाते रहें। गौराबुरा में अफजल अली को मिल गया है लालटेन का सिंबल और लालटेन पर चुनाव लड़ रहे हैं और लालटेन का प्रचार करेंगे, जो मुकेश सहनी के लिए मुसीबत है। धन्यवाद।